एक सवाल ऐसा है जी जो दुनिया में इस सवाल को पुराना सवाल कहा जाता है। बड़े अरसे से ये सवाल बाकायदा तौर पे सोचा जाता था, पूछा जाता था। नफ्सियात के लोग पूछते थे, एजुकेशन के लोग पूछते थे। वो ये था कि एक गोल, एक टास्क, दो लोग अगर एक गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पता लगता है कि जी ए अचीव नहीं कर सका, सेम गोल था, और बी अचीव कर गया। या इस तरह ABC 10 हों, एक अचीव कर जाता है, बाकी अचीव नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है, बहुत बड़ा सवाल, कि वो लोग जो किसी भी गोल को अचीव कर जाते हैं वो क्यों अचीव कर जाते हैं, और बहुत से लोग जो गोल को अचीव नहीं करते वो क्यों नहीं करते। मैंने क्योंकि आज के टॉपिक को बेसिकली जोड़ा किसके साथ है, वो जोड़ा है गोल्स, टारगेट्स। और ये हम सबकी जिंदगियों में है, ऐसा नहीं है। हमारे भी जो टारगेट्स हैं वो हैं, बच्चों के भी गोल्स हैं, टारगेट्स हैं। कुछ हमें गोल्स मिले हुए हैं, कुछ बच्चों के गोल्स हैं। आखिर वो 20% में ऐसा क्या होता है जो अचीव कर जाते हैं, और क्या गलती होती है उन 80% के पास कि वो अचीव नहीं कर पाते। सवाल समझ गए जी। ये सवाल आज तक इसके मुख्तलिफ जवाब ढूंढते गए। एक ऐसा रिसर्चर था कि उस रिसर्चर ने इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे बाकायदा एक रिसर्च की पिछले कुछ सालों में, और वो रिसर्च दुनिया के पूरी की पूरी जो ग्लोब में सोचने वाले लोग हैं, उस रिसर्च ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि इसने क्या कमाल की बात की है इस सवाल के जवाब में। यानी इतनी बड़ी रिसर्च, इतना बड़ा जवाब था कि पढ़ने लिखने वाले उसका जो थीसिस है, ठीक है जी, वो थीसिस को कहते हैं यार ये जो इतनी सी किताब है, और इतनी कमाल की किताब है कि जो दीवार लगी है ना पीछे, किताबों की तस्वीरें देखें आप, मैं अभी बताऊंगा उस किताब की, उस रिसर्च की मैंने तस्वीर इधर लगाई हुई है। इतनी बड़ी ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि इसका जवाब अगर समझ आ जाए। इस रिसर्चर का नाम था साइमन सिनिक। क्या नाम था? साइमन सिनिक, ठीक है जी। और इसकी रिसर्च थीसिस या किताब का नाम था स्टार्ट विद व्हाई। अच्छा, अब ये रिसर्च कैसे शुरू हुई? साइमन सिनिक ने सोचा, यानी इस सवाल को ही लिया और हिस्ट्री के करैक्टर तक चला गया और सोचा कि यार ये करैक्टर जिसको एक गोल मिला था, ये अचीव क्यों नहीं कर सका, और उसके मुकाबले में किसी और ने कैसे अचीव कर ली। उस करैक्टर का मैं नाम आप सबसे पूछूंगा तो आपने बताना है आप उसे जानते हैं। उसका नाम है लेंगली। नहीं सुना हो? मैं अगला नाम लूंगा जी, तो फिर आपने बताना है ये नाम किस किसने सुना हुआ है। राइट ब्रदर्स, हाथ खड़ा करें किस किसने सुना हुआ। क्यों सुना हुआ जी आपने? उनकी अचीवमेंट्स क्या थी जी अचीवमेंट बताएं? दुनिया का सबसे पहला जहाज ये दो भाइयों ने बनाया था, जिनका नाम क्या था? राइट ब्रदर्स। सर ये स्टोरी शुरू होती है स्मॉल लिंगली वर्सेस राइट ब्रदर्स। लिंगली कौन था, मैं आपको उसका प्रोफाइल बताऊं, आप अगर गूगल करें तो आप हैरान होंगे कि उसका प्रोफाइल इतना बड़ा प्रोफाइल है। अब वो प्रोफाइल क्या है? वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा, पूरी जिंदगी एविएशन को उसने दी। एविएशन साइंस दुनिया में नई आज से 150 साल पहले इस पे काम हो रहा था। वो एक प्रॉपर प्रोफेसर था। उसको दुनिया के बेस्ट टीम के लोग दिए गए, उसको हजारों डॉलर्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से। अमेरिका स्टेट ने उस पर इन्वेस्ट किया, यानी स्टेट साथ खड़ी हो गई है कि पायन साहब एक काम कर दो। वो काम किए, एक मशीन बना दो जड़ी हवाई छुटे। रिसोर्स की इंतहा है, बेस्ट टीम उसके पास है, एजुकेशन उसके पास है, स्टेट साथ खड़ी है, मीडिया कैमरे लेके खड़ा है कि जिस दिन ये होगा हमने शूट करके पूरी दुनिया को बता देना है। लिंगली ने काम कर दिया है। और अचानक किसी वीराने में दो भाई जो कि साइकिल मैकेनिक थे, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई तालीमी पसे मंजर नहीं है, बल्कि बाकायदा उनको ताने मेने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि वो अब असल काम को छोड़ के बाकी का बड़ा वक्त साइकिल उस टाइम की टॉप क्या थी? सवारी थी ना। 100 साल पहले दुनिया में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एक आम इंसान के लिए वो साइकिल थी, और वो उसके मैकेनिक थे सिर्फ। तो उनको ताने भी सुनने पड़ते थे कि यार खुदा का नाम लो, हवा में उड़ना है, परिंदे नहीं उड़े, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है। अच्छा, इनको बिल्कुल नहीं पता था इनाम मिलेगा, अचीवमेंट होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। आप समझ रहे मेरी बात? ये एक खब्त का शिकार थे बस, कि हमने इसको अचीव करके दिखाना। इन फाइनली द फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट 8 सेकंड की थी सिर्फ। यानी इंसान जमीन को छोड़ के
किसी मैकेनिज्म के जरिए 8 सेकंड के लिए ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये गिर गया। दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट इन दो भाइयों के पास थी। और ये 8 सेकंड की अचीवमेंट, 8 सेकंड की अचीवमेंट, इसका कमाल देखिए क्या है कि पूरी की पूरी एक नई दुनिया में कम्युनिकेशन की, ट्रैवल की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और वो है एविएशन, जिसकी वजह से वो फासला जिसको मैं अगर पैदल तय करूं तो मुझे महीने चाहिए, मैं 1.5 घंटा में कराची से लाहौर पहुंच जाता हूं। मैं सुबह सफर शुरू करता हूं। मैंने बेटे को पिछले संडे जब निकल रहा था, तो पिछले से पिछले संडे मैंने कहा यार मैं निकल रहा हूं और मैं ये एयरपोर्ट पे हूं, मुल्तान से फ्लाई कर रहा था, और मैं शाम को कह रहा हूं यार मैं मास्को पहुंच गया हूं, मैं रूस में हूं। वो कितने हजार किलोमीटर है जिस वाय से मैं गया हूं, वो 5-6 हजार किलोमीटर का फासला जो है वो 8-9 घंटे में तय हो चुका, 8 सेकंड। और अगली बात सुन लें, जब ये वाकया हुआ है ना, तो ये एक वर्ड होता है रजिस्टर्ड होना, मीडिया रजिस्टर्ड। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये भी सुना ना। जब ये वाकया हुआ यानी राइट ब्रदर्स वाला, तो एक ऐसा टाइम था, ये कोई वो टाइम नहीं था जो हमारे आजकल टिकटॉकर्स वाला टाइम है। ये वो टाइम नहीं था जिसमें हर वक्त यूट्यूब रेडी है। ये वो टाइम नहीं था कि सेल्फी लेनी है। वो टाइम नहीं था जिसमें हर वक्त जो है ना मीडिया के कैमरेज अवेलेबल है। मैं 100 साल 120 साल पीछे की बात कर रहा हूं, 125 साल पीछे जाके बात कर रहा हूं। 3 दिन के बाद ये वाकया दुनिया को पता लगा, ये हो गया। इसके रजिस्टर्ड होने में 3 दिन लग गए। और दुनिया ने कहा यार ये पंजाबी को केड़ा है जी, किसी ड्रामे की जरूरत है, तो कौन लोग हो तुसी। एट दैट टाइम उन्होंने कहा यार कौन लोग हो तुम। कूनियां छिली हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्द पड़ी हुई है, फटे हुए कपड़े, हाथ में रेंच प्लास पकड़े हुए, साइकिल मैकेनिक है, जहाज बना दिया। क्वेश्चन वही, क्यों ये गोल अचीव हो गया। साइमन सिनिक ने 100 साल बाद इस पर रिसर्च की और बुक लिखी जनाब, स्टार्ट विद वाई। और स्टार्ट विद वाई की फिलॉसफी क्या है, उसने कहा स्माइल लिंगली के पास एक चीज नहीं थी, या थी तो वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो अचीव करता। और वो क्या चीज थी, वो था वाई। उसने कहा सारी गेम दुनिया में जितनी प्रोग्रेस हुई है, जितनी तरक्की हुई है, कुछ भी कोई अचीव करता है, कोई गोल्ड मेडल ले लेता है, कोई अचीवर बन जाता है, कोई राइट ब्रदर बन जाता है, कोई न्यूटन बन जाता है, कोई इकबाल बन जाता है, बड़े बड़े नाम, सारे दुनिया भर की सारी अचीवमेंट्स, उसके पीछे क्या होता है, वाई ताकतवर होता है तो अचीव हो जाता है, वाई ताकतवर नहीं होता बंदा अचीव नहीं करता। ये वाई इतनी ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज है कि अगर आपका वाई क्लियर है, इफ वाई इज क्लियर यानी स्ट्रॉन्ग क्लियर है, तो जो है ना हाउ, वो मैटर ही नहीं करता। समझ है कि नहीं आई बात जी। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम पता क्या होता है, मैं फर्ज करूं, मैं कहता हूं बेटा आप अचीव करोगे, वो कहता जी हाउ हाउ। हम कहते हैं जी बिजनेस करना चाहिए, ठीक है जी। किसी को, हम बच्चों को कहते हैं ये बिजनेस करना चाहिए, वो आगे से जवाब क्या आता है, हाउ। आपको मैं एक यानी एक दर्द दिल वाली बात बताने लगा। रात को एक रिसर्चर थे, ओपिनियन मेकर थे, तो उन्होंने बात मुझे बताई, उन्होंने रिकॉर्ड भी की, वो अगले दिनों में लिंक अपलोड हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडिया में, ये बुटर साहब जरा सुनिएगा बात, 5200 मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले लोग मौजूद हैं। कितने? 5200, जिनका सब्सक्राइब 1 मिलियन से ज्यादा है मिनिमम। एंड उन्होंने इंडिया को उठा के कहां खड़ा कर दिया। उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। कौमें कैसे तरक्की करती हैं जरा सोचें, इकोनॉमी उनकी देखें, मार्स पे वो पहुंच रहे हैं, अचीव वो कर रहे हैं। एक उनका बिजनेसमैन शादी कर रहा है, वो शादी नहीं खत्म हो रही, दुनिया अब जहान की सेलिब्रिटीज बुला रहा है। वजह क्या है, 5200 उनके पास मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पूरी कौम को मोटिवेट करके कहां खड़ा कर दिया। आप आ जाए इधर, यहां पे कोई भी अचीव करता है उसका पहले मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसको ट्रोल करेंगे, वो कहेंगे यार ये जो बातें ये तो किताबों में लिखी होती हैं। आई हैव टू फेस। मैं कहता हूं यार जो तुम बात कर रहे हो वो कहां लिखी हुई है? नहीं जी नहीं, ये तो गोरे की किताब है। मैं कहता हूं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो वो भी गोरे की है यार।
वो भी काना काछा में इन्वेंट नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब यू नेम इट एनी सब्जेक्ट जो कि यार वो मुरीद के में बनाओ। द अचीवमेंट ऑफ लाइफ इज डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट इज आपका नाम आए तो काम आ जाए, काम आए तो नाम आना चाहिए। सिंपल। कि आपके मुल्क के नक्शे पे अगर आपका नाम आए तो आपका काम दुनिया को याद है कि यार ये बंदे का नाम ये है तो इसका ये काम है। तो अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ एक नाम लिया राइट ब्रदर्स, आपने फौरन क्या है जहाज उड़ाया जी उसने। दिस इज अचीवमेंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? सो चैलेंज ये है हमारा, मैंने समाजी बात कर दी है ये वाली जो। अब होता क्या है, जितने अचीवर्स हैं ना, ये किसी ना किसी मेथड के जरिए इनका वाई अवेक प्रवोक जाग जाता है या एक्टिव हो जाता है। यानी इंसान के अंदर बड़ा कुछ पड़ा होता है ना, वो एक्टिव होता है। क्या हम में नफ्स है? कोई ऐसा है जिसके अंदर नफ्स नहीं है? हम सब में है। और ये जब तक है हम जिंदा है। हाँ, ये एक्टिव हो जाए अगर ये डोमिनेंट है, आपका बेड़ा गर्क कर देता है। हाँ, इसको आपने टेम्ड किया हुआ है, आपने इसको संभाला हुआ है, आप इसको कंट्रोल किए, इसकी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, आप अचीवर हैं। लाइक मैं यूथ के साथ बात करते हुए कहता हूं कि ये जो एनर्जी ऑफ लव है, ये एक बड़ी फितरती एनर्जी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गुफ्तगू ममनू है। और भाई रिसर्चर्स रिसर्च करके कह रहे हैं कि दुनिया की सारी अचीवमेंट्स जितनी हुई हैं उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन थी, सारे अचीवर्स को ढूंढा गया, उसमें उनके दिल टूटे होते हैं अचीवर्स के। इतनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है। यार एटम टूटता है तो एटम बम बन जाता है ना, दिल टूटता है ना तो याद रखिए बंदा बड़ा इंसान बनता है। तू बचा बचा के ना रख किसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर, निगाह है आईना साज में। नहीं समझे? हमारा प्रॉब्लम क्या है एज नेशन? हमारे आशिक भी 2 नंबर है। जब आप वाई को ढूंढोगे ना, वाई को तलाश करोगे, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। हमारे पास वो रीजन नहीं होती, वो वजह नहीं होती। मसलन इस वाई को समझना अब बड़ा आसान हो जाता है कि तारक बिन ज़ियाद कश्तियां जलाने का हुक्म दे रहा है। जर्नैल कह रहे हैं, इकबाल इसको जब फारसी में नरेट करता है, अगर बीए में फारसी आपने पढ़ी हुई है तो इसकी पूरी पोएम है, तो सारे जर्नैल आके कहते हैं कि यार ये हमाकत नहीं है तारक बिन ज़ियाद, ये मतलब कहाँ की अक्लमंदी है कि जिस कश्तियों पे आए हैं उनको जला देना है। उसने कहा बात सुनो, हर जमीन मेरे अल्लाह की जमीन है, ये जमीन मेरी जमीन है जहां पर मैं आ गया हूं, और कश्ती में इसलिए जला रहा हूं कि यहां हमने जीतना है या मरना है, डू और डाई। ठीक है जी? यानी या तो डूबोगे या तैरोगे, ये दरमियान में नहीं होगी कोई चीज। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा वाई इतना ताकतवर नहीं होता, हमारा वाई। और ये वाई मैं आप सबको कह रहा हूं कि खुदा के लिए अपना वाई और अपने स्टूडेंट्स का वाई जगाओ। यार कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी रीजन जिससे वो वाई इतना ताकतवर हो। इस वाई में ताकत इतनी है कि जिंदगी में आने वाले तूफान, हर्डल्स, चैलेंज भी इसके सामने नहीं खड़े होते, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाया ऐसा इंसान को। जब इसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, क्या जरूरत थी सद पारा को बर्फ में जाके मरने की जी? वाई है उसके पास। दुनिया के जितने रिस्क टेकर हैं, मुश्किल मुश्किल काम करते, मैं दावे से कहता हूं अरशद नदीम की स्टोरी में भी ढूंढोगे वाई मिलेगा आपको। आप जरा वाई के एंगल से लोगों के इंटरव्यू तो सुनो। हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारे पास वाई नहीं है, पूरी नेशन के पास वाई नहीं है, फर्द वाहिद के पास वाई नहीं है। वाई के अब नाम आप रख लें, इसको मैं कई नाम देने को तैयार हूं समझाने के लिए कि ये वाई बेसिकली क्या होता है। ये आप रीजन हो सकती है, कोई कॉज हो सकती है, बड़ी वजह। ये वाई हो सकता है कोई, इसको मैं एलिमेंट कह देता हूं, आपके इसको मैं टैलेंट कह देता हूं, इसको मैं आपकी इंस्पायरेशन कह सकता हूं। बाज़ औक़ात इंस्पिरेशन है, इसको कोई इवेंट हो सकता है जो ट्रिगर कर दे। उसने एक वाक्य है, वो लड़का बाद में फैसलाबाद में पोस्टेड है, ये मुझे उसने खुद बैठ के सुनाया वाक्या कि उकाड़े में वो खाकरोब का एक लड़का है जिसका नाम ज़िशान है। वो ज़िशान पे झूठा पर्चा हो जाता। झूठे मुकदमे पाकिस्तान में बड़े होते हैं। वो कहता है जब मुझे हथकड़ी लगी हुई थी और मैं अदालत में गया, मजिस्ट्रेट के सामने गया, तो मजिस्ट्रेट को मैंने गौर से देखा, तो मैंने देखा ये मेरी तरह ही है। यानी मजिस्ट्रेट और मुझ में क्या फर्क है? सिर्फ फर्क ये है कि वो उधर बैठा है, उसने फैसला करना है और मेरे हाथ में हथकड़ी है, मैं इधर हूं। कहते दैट मोमेंट मैंने सोचा कि अगर ये हथकड़ी उतरे तो मैंने यहां बैठा होना। वाई मेक हो गया। ले जी, अकरोब का बच्चा ज़िशान लब्बा मसीह मुकाबले का इम्तिहान पास कर गया।
फैसलाबाद भी पोस्टेड रहा, वो क्रिश्चियन लड़का फैसलाबाद भी पोस्टेड रहा। मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूं, वाई एक मूवमेंट होता है सिर्फ। हम सारी जिंदगी ये बताते रहते हैं हाओ हाओ हाओ। इसलिए साइमन सिनिक ने इसको क्या किया है, उसने कह दिया है कि ये जो है ना तरतीब उसने इसकी बड़ी अच्छी बता दी और इसको नाम दिया उसने कहा कि ये जो वाई है ना बेसिकली, इसको समझने के लिए आप एक सर्कल बना लें विच इज अ गोल्डन सर्कल। वाई, हाउ एंड द थर्ड सर्कल इज इसके बाहर है व्हाट। तरतीब ये है, यानी अगर वाई है तो हाउ खुद ही पता लग जाएगा और व्हाट तक पहुंच जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये मुल्क चल रहे हैं सारे, यानी हर कोई कह रहा है यार ए कर, ऐदा बड़ा फायदा। हमारी सिचुएशन क्या होती है, हम जर्नलाइज कर रहे होते हैं, उसके वाई पे काम नहीं कर रहे होते। हम सबको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं यार कि तुम ये करोगे तो बड़ा स्कोप है, ये करोगे तो इसमें पैसे ज्यादा हैं। और स्माइल लिंगली पे जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि उसके पास जो उसका वाई था ना वो सिर्फ पैसा था, मटेरियल गेन्स थी, रिकॉग्निशन थी, जो शायद मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो कोई ऐसी रीजन नहीं थी जिसकी वजह से वो मशीन बना पाता। और उनके पास क्या था, क्योंकि था ही कुछ नहीं, जिसके पास है ही कुछ नहीं उसके पास तो अचीव करने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपके पास वो स्टूडेंट्स जो इनका बैकग्राउंड, स्कूलों में हम जिनमें पढ़ा रहे हैं वहां पर ज्यादातर बच्चे उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, और अगर वो पढ़ भी नहीं रहा, यानी आप पहले बैकग्राउंड भी नहीं है, 4 किले जमीन कोई जमीन नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है, वाई भी नहीं है, तो गया। हमारा काम एज ए टीचर क्या है कि हम प्रवोक करें, जगाएं कि यार ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, अपने अंदर झाती मारो, जरा ढूंढो तो सही कि तुम आखिर, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि वाई को ढूंढना तब बड़ा आसान है जब ये सवाल बच्चे के अंदर उठ जाए आपकी वजह से कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसको रूमी ने कहा कि देयर आर 2 बर्ड्स, एक पैदाइश वो है जिस दिन पैदा होते हैं, दूसरी पैदाइश है जिस दिन आपको पता लगता है पैदा क्यों है। आपको पता लग गया कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूं, मेरा काम क्या है, मेरी असाइनमेंट क्या है, मैं यहां पर हूं क्यों। और अगर मैं हूं और आज हूं और 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद नहीं हूं, 20 अगस्त 2024 में हूं, 20 अगस्त 1924 में मैं नहीं था, 20 अगस्त 2124 में मैंने नहीं होना, ये मैं क्यों, वो क्या असाइनमेंट थी, वो क्या काम था, वो क्या था। मैं ढूंढूं तो सही, मैं तलाश तो करूं। जब मैं ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, मैं दावे से कहता हूं किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पुत्र पढ़िया कर, मेहनत करेगा बड़ा इंसान बने। ये भाई कभी एडवाइस ने भी किसी को, मशवरे ने भी किसी के अंदर कोई इनकलाब बपा किया, हो सकता है कोई 1-2% हो। ये अपने कहते हैं घोड़े ने पानी पीना हो 10 मिलके रोक नहीं सकते, और ना पीना हो 10 मिलके पिला नहीं सकते। वो जो अंदर प्यास है ना, उसका नाम है वाई। वो पैदा हो गई है, उसने पानी देख के 10 को धक्का दे देना, पानी पी लेना। और अगर वो वाई पैदा नहीं हुआ तो पानी सामने पड़ा, सारे पिलाना चाहते हैं, वो पिएगा नहीं। गुजारिश ये है कि ये हमें आज से अपनी जिंदगी में, मैं इसलिए इन चीजों पे आगे मैं कहता हूं रियली हमें तो दीन ने बड़ा आसान कर दिया। आप ये अपनी जिंदगी में 5 नमाजों के साथ छठी ऐड करो, करके देखो। मैं नहीं कहता रेगुलर, मुश्किल हो जाता उठना, कभी करके तो देखो, तजर्बा तो करके देखो। ये सवाल अल्लाह की बारगाह में पेश तो करके देखो कि या बारी ताला मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ। मैं आई हूँ, मैंने पैदा हुई हूँ, मैंने मर जाना, बस ये लाइफ तो नहीं है। कोई रोल प्ले होना चाहिए ना, कोई मकसद होना चाहिए, मकसद हयात होना चाहिए, कोई एमफुल पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए। कोई मेरे आने से फर्क पड़ा तो मेरे जाने से भी तो दुनिया को फर्क पड़े। अगर मैं आया हूं और चला गया और फर्क ही कोई नहीं पड़ा तो मैंने क्या किया है, मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश ये है, इस वाय को, अपने वाय को भी तलाश करो और इस वाय को अपने बच्चों में भी इंक्लूड करो, इस पे भी ढूंढने तलाश करें। ठीक है जी। तो इस पे बहुत सा काम फाउंडेशन ने तो बहुत सा काम पहले ही करके रख दिया हुआ जी, लकीली इन द फॉर्म ऑफ हम इनकरेज करते हैं सेल्फ डिस्कवरी को, खुद को ढूंढने को, खुद को तलाश करने को। इसके बकायदा चैप्टर्स बना दी, इसकी किताबें बना दी। कल मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं थी मैडम, मैं सुबह जब उठा तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज जो था एक तस्वीर थी और एक वीडियो थी, और वो थी श्रीनगर कश्मीर से, और वहाँ पर एक फेस्टिवल लगा हुआ था किताबों का, और उस फेस्टिवल में एक पूरा शेल्फ जो था
वो किताबों का, मेरी किताबों का सारा ऐसे सजा हुआ था। अब वो इंडिया में प्रिंट हुई हैं किताबें, इंडिया में बिक रही हैं, इंडिया में सेल, और कहाँ, श्रीनगर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त यार एज माशरा। अचीवर की जो एनर्जी का 80% है उसके उन 20% गोल्स पे लगता है जो अचीव हो जाने, और जिन्होंने अचीव नहीं करना, 80% जो रह गई, जिन्होंने अचीव नहीं करना होता, उनके गोल्स पे एनर्जी ही बचती ही 20% है, क्योंकि 80% वेस्ट कर देते हैं वो उन डिस्कशंस में, उन कामों में, उन लोगों पे, उनके साथ उठ के, उनके साथ बैठ के जो टॉक्सिक हैं, जो एनर्जी सकर्स हैं। और फिर मैं कह रहा हूं आपके गोल्स में, पर्सनल गोल्स में, एक पर्सनल डेवलपमेंट की अगर ये वर्कशॉप हो तो मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं, प्लीज सेव योर एनर्जी। यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक सोसाइटी, यू लिविंग इन अ नेगेटिव सोसाइटी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? WHO कहता है कि आपका जो मुल्क है वो, उसमें जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, ये बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो 1/5 आबादी ज़हनी मरीज है। 24 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ कर लेते हैं, 1/5 कितनी बनी? 5 करोड़। 5 करोड़ आबादी ज़हनी मरीज है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा ने स्कूल नहीं देखा। कितने हो गए सर? 7 करोड़। तो हुण 7 करोड़ 80 लाख दे बारे तुसी ये कहो, वो सारे मिलके कह देन ऐ सही है, तुसी यकीन करोगे? मैं कुछ समझा पाया हूं कि नहीं जी? और जिस मुल्क में WHO कह रहा है 1/5 आबादी आपकी वो डिप्रेस है, सैडिस्ट है, ना उम्मीद है, नेगेटिव थिंकर इतनी है, कनूतियत की शिकार है, ना उम्मीदी की शिकार है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। लिहाजा एक जहनी मरीज या जहनी तौर पे जो सेहतमंद नहीं है उस पर आपका एतबार क्यों? बल्कि तरस आता है आपको। हमने भी वो पागल को समझा ना, फुल पागल। सर वो फुल पागल चला जाता है पागल खाने, उससे ज्यादा खतरनाक है जो बाहर होता है। नहीं गल समझ रहे? वो इर्द गिर्द ही है ना, वो सड़कों पे लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है, वो आप स्कूल में कोऑर्डिनेशन वाली टीम कहां पर है? जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोई है इधर बैठा हुआ? जो एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, वालदैन के साथ वास्ता पड़ता है, लग नहीं पता जाता। पूरे स्कूल में 20% ऐसे वालदैन होते हैं जो सिर खा जाते हैं। वो फीस देके समझते हैं हमने खरीद लिया स्कूल, कभी डायरी चेक, खुद अपने काम नहीं कर रहे होते। 20% में कुछ ऐसे भी होते हैं मीडिया तक चले जाते हैं, खबरें चलवा देते हैं हमारे खिलाफ। ये इस काम की तरह प्रॉब्लम देखिए ना आप क्या है। क्या आपका इस सोसाइटी से जब वास्ता पड़ता है तो आपको नजर नहीं आता कि इस सोसाइटी में लोग पागल हो रहे हैं? मैं आपको ताजा इतला बताऊं, ये यूके तक में हुई है रिसर्च प्रॉपर। उनको जो अपने, क्योंकि पेट्स बहुत ज्यादा है यूरोप और यूके में ना, तन्हाई बहुत है। दुनिया के जो बड़े बड़े चैलेंज है ना, उसमें से आने वाले वक्त का और आपका चैलेंज जिसमें हम एंटर हो गए हैं, जिस वक्त में एंटर हो गए हैं, तन्हाई है। इतना बड़ा चैलेंज है कि फ्रेंड होंगे फेसबुक पे 5000 और जनाजे पे एक भी नहीं आएगा। यानी हम बजाहिर सोशली कनेक्टेड है, एक्चुअली कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर चीज आर्टिफिशियल है। हम दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं कुछ, और पेट नंगा क्यों नहीं कर सकते? ट्रस्टवर्दी कोई नहीं है, तन्हाई। तो उन्होंने क्या किया? पेट्स, करोड़ों पेट्स हैं। वो हैरान कुन बात यह है कि पेट्स को डिप्रेशन की दवाइयां देनी पड़ रही हैं। कुत्तों को और बिल्लियों को डिप्रेशन हो रहा है। जानते हैं क्यों? जरा सुन लीजिएगा क्यों। क्योंकि वो जिनके साथ रहते हैं उनको डिप्रेशन है। जब कोई जहनी मरीज होता है तो उसके साथ या कोई सैडिस्ट होता है या कोई नेगेटिव थिंकर होता है या एनर्जी सकर होता है या टॉक्सिक होता है, उसके साथ रहने वाले की भी एनर्जी खाई जाती है। अब आ जाते हैं कि हमने करना क्या है। देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिकली आज से, ये आपको तो मैंने ये आज का एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, आपके साथ बातचीत कर ली। आज से मेरी बहनों और मेरे भाइयों, किसी एक चीज को पकड़ के थोड़ी सी जरा मेहनत करके ना उसको एब्जॉर्व किया करो। ये क्या है? आप में से बेस्ट टीचर वो है जो अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कोई बात कर सकता है। उसके 2 मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वन थिंग इज दैट वो पढ़ता है, और दूसरी थिंग उसकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, वो अपना काम भी कर लेता है, कुछ नई बात भी करता है। मेरी पूरी स्टोरी में जो एक एलिमेंट था मुझे बनाने वाला, वो ये था कि मैं सब्जेक्ट खत्म करने के बाद एथिक्स पे बात करता था, मोटिवेशन की बात करता था। ये मेरी पहचान बन गई। किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ना मुझे याद है जो मैंने पढ़ाई कभी, और ना उन बच्चों को याद होगी, वो भी जिंदगी में आगे निकल गए। लेकिन ये मॉरल और एथिक्स थे। और आपको मैं एक आज की आखिरी कोटेशन ये सुना के, टीचर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भूल जाता है, टीचर का रवैया बच्चे को नहीं भूलता।
और वो जो रवैया है उसकी वजह से वो इज्जत करता है, फिर वो याद करता है, वो रिकॉल करता है कि यार एक मेरी जिंदगी में टीचर थी जिसने मुझे बनाया। सो प्लीज डू इट। बाज औकात वो जो वाय है ना, वो किसी की वैलिडिटी होती है, किसी ने वैलिड करना होता है। मेरी जिंदगी के वो तमाम उस्ताद, तारिक सिमाब साहब, नवीद मजीद साहब, अमजद अवान साहब, काशिफ रशीद साहब, उनके हाथ चूमता हूं बिकॉज उन्होंने मेरे वाय को क्या किया, उन्होंने वैलिड कर दिया। यार तू रुकड़ा कोई नहीं है। कोई कंधे पे हाथ रख के कह दे सिर्फ थापड़ा मार के, याद रखिएगा वो जो शाबाशी है ना वो देनी सीखो, किसी को इंकरेज करना सीखो, किसी को मोटिवेट। इस कौम में ना उम्मीद करने वाले हजारों हैं यार, डीमोटिवेट करने वाले, क्रिटिक करने वाले हजारों हैं। आपके पास एक मौका है पढ़ाने वालों के पास, यार वो मोटिवेट करें, वो इस वाय को। क्या खूबसूरत बाबा फरीद का शेर है जिसका मफहूम यह है कि फरीद आंसू बहा। क्यों? वो जो सोने की डली है उसके ऊपर रेत पड़ी हुई है, तेरे अंदर जो सोने की डली है वो वाय है ना। दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिए जाने हो, वो दिल दरिया के अंदर कहीं पर एक वाय पड़ा है। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बनो, वाय है तेरे अंदर। आप हयाती हूं सुल्तान बाऊ से, वो वाय है भाई। कुछ ऐसा है जो हो तो फिर कोई हाव मैटर नहीं करता, फिर आगे इब्राहिम मैटर नहीं करती। फिर आप जाके लालक जान की कहानी निकाल लें, अजीज भट्टी की कहानी निकाल लें, आप इस्लाम के सारे तारीख के शुहदा के वाकयात निकाल लीजिए, आपको पता लगेगा वाय है। यानी कैसे हो सकता है एक दुनिया से जाने वाला कसमें खा के कहे, गिरते हुए मर रहा है, वो कह रहा है शहीद हो रहा है, वो कह रहा है अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, ये वाय है। ये कैसे हो सकता है कि एक बाजू लटका हो और पांव में रख के खींचा जाए, उतार दिया जाए और एक बाजू से उसके बाद फाइट शुरू की जाए, वाय। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वाय इतनी ताकतवर चीज है कि इसको अगर प्रोवोक कर दिया जाए तो मैं बीइंग एक एनालिस्ट, बीइंग अ कोच, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ कंसल्टेंट या बीइंग अ काउंसलर, जब कोई मेरे सामने बैठा होता है तो मैं देखता हूं कि वो जो कह रहा है वो हाउ कह रहा होता है, व्हाट कह रहा होता है, वाई नहीं होता उसका। वो समझ आती है यार अल्लाह दुआ है, अल्लाह तुम कामयाबियां देवे, बट तेरा वो जो वो लेवल है डू और डाई वाला वो नहीं बना भी। बात समझे कि नहीं समझे जी? तो इसीलिए ये वाई अचीव होता है। अब थ्योरीज आ जाती हैं इस पे बड़ी कि आप, आखिरी ये बात है जी एज कॉन्सेप्ट रेफरेंस के तौर पे जो कोट कर रहा हूं कि अगर एक शख्स अपने काम को 10,000 घंटे देता, कितने जी? 10,000 खालिस डिवोशन के साथ, तो वो क्या हो जाता है? वो लेजेंड हो जाता है। ये रिसर्च है। द रिसर्चर नेम इज द मैल्कम ग्लैडवेल, द बुक नेम इज द आउटलायर। वो कह रहा है दुनिया के जितने लेजेंड्स हैं उन्होंने अपने काम को कितने घंटे दिए हैं? खालिस। रमजान जानी को कोई जानता है? ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा, इज अ यंग बॉय। उसका सुनेंगे ना आप कलाम, उठ शाह हुसैना वेख ला, असी बदली बैठे पे, आपको लगेगा, जब अगर आप उसको ना देखें आपको लगेगा यार ये किसी मंजे हुए सिंगर का। जब आपको फिजिकली मिलेंगे, वो बड़ा मेरे प्यार करता है छोटे बच्चों की तरह मेरे, आप मिलेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बच्चा है, ये उसके 10,000 घंटे पूरे हो गए। और जिसके नहीं हुए आपको ऐसे लोग मिलेंगे यानी मैंने 30 साल लग गए, मैं नहीं कितने पहुंचा, क्योंकि उसने अपने वाय को जगाया ही नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं कि वाय जागे, वो खालिस वक्त दिया ही नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? मतलब मैं इस काम में जो आपके सामने बोलने का कर रहा हूं, यकीन कीजिए 8 साल हो गए वीडियोस फैले हुए, वायरल हुए और दुनिया देखते हुए, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला आप पे करम कर देता है तो फिर आपकी वो जो काम होता है ना वो आपको फिर फ्लाई करवाता है। हमारे जो शायर है ना अनवर मसूद साहब, वो कहते हैं कि जो आपका हुनर होता है ना वही पासपोर्ट और वही वीजा बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जो हुनर होता है ना वो कारपेट होता है जिस पे आप बैठते हैं और वो फ्लाई करता है। तो मेरा जो हुनर है जिसको मैं पब्लिक स्पीकिंग कहता हूं, मैंने इसकी वजह से 24 मुल्क देख लिए। मैं फ्लाई करता रहता हूं, मिलता हूं, सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीनी शुरू कर दी। लेकिन पीछे मैं आपको जाके बता रहा हूं, जब मैं स्कूल टीचर था तो मेरे स्टूडेंट कहा करते थे कि सर हमने आपसे ज्यादा मिन्नती उस्ताद नहीं देखा। ये उनकी फीडबैक थी, ये उनके मतलब जो मेरे पे आज किताबें लिखी जा रही हैं तो उसमें जाके उनको ढूंढा जाता है कि यार व्हाट यू से 15-20 साल पहले वाला कासिम अली शाह संडे को छुट्टी नहीं करता था, सख्ती से नहीं, शौक से। कहता जिसने आना है आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। और क्लास भरी होती थी। जो यूनिवर्सिटी पढ़ाता था तो उसकी अटेंडेंस के 40 लोग होते थे, क्लास में 81 बैठे होते थे, दूसरी क्लासों के आगे बैठ जाते थे कि यार मजा आंदा पढ़न दा।
कोई तैयारी करके आता है, वो गल करता है, और बाकी मैंने कहते सन साड़ी तो टेंडेंसी पूरी नहीं होती, प्रॉक्सियां लग रही होंदियां ने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओनली थिंग इज द वाई। मैं तो सिर्फ अपने आप को तलाश कर रहा था, देखने वाले को क्या लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहा है। हम तुझी को अपने आप में ढूंढते रहे, तेरे मुसाफिरों का सफर घर में कट गया। इंसान अपनी तलाश अपने अंदर कर रहा होता, और वो वाई मिल जाए, फिर आप टाइम एंड स्पेस से बाहर हैं, फिर पढ़ाने का भी मजा आएगा। फिर आप सुबह जब उठेंगे और कपड़े पहन रहे होंगे और तैयार हो रहे होंगे, तो आपको पता होगा यार मैं कोई किसी बड़े कॉज के लिए उठाऊं। और आखिरी 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 बार बार कह रहा हूं जुमला, वाई ऐसा होना चाहिए जो जगाए। नंबर 1 तरतीब क्या है? जगाए, भगाए, रुलाए और तड़पाए। प्रॉब्लम यह है, हमें जो जगाता है, जो रुलाता है, जो तड़पाता है और भगाता है, वो वाई नहीं होता, वो कसमान खाना कोई और होता है। नहीं बात समझ में आई? वो इजी लोड कराने वाला होता है अक्सर। तो मसला यहां से आ जाता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास बहाने इतने हैं हर वक्त, जो आना चाहो 1000 रास्ते, ना आना चाहो उजर हजारों। आपका यार कोई कुर्बानी देने का तो जज्बा हो ना, कोई खप तो हो ना। हमारा मसला यह कि हमने अपनी एनर्जी कहीं लगाई नहीं होती। खुदा के लिए मरने से पहले अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके जाओ, ये कीड़ों के काम ना आए, ये कब्र के कीड़े खा जाएंगे आपको। उससे पहले इस जिंदगी को जी के परफॉर्म करके डिलीवर करके जाओ। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।